तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नितिन गडकरी ने पाकिस्तान में क्यों नया आग लगा दिया है? पाकिस्तानी अब अपनी ही सरकार के पीछे क्यों पड़ गए हैं? नितिन गडकरी की वजह से। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तुर्की में मुसीबत क्यों टूटी पाकिस्तानियों के ऊपर। लोग निकलकर बाहर आ गए पाकिस्तानियों को निकालने के लिए। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। नितिन गडकरी ने एक बयान दिया और इस बयान के बाद पाकिस्तानी जनता अपनी ही सरकार को नोचने लगी है। बात दरअसल क्या है, इस वक्त पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल का दाम बहुत ज़्यादा है। 260 रुपये प्रति लीटर है इस वक्त पेट्रोल पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान की स्थिति अब भी नहीं सुधरी जब पाकिस्तान की सरकार ने ये कहा कि हम रूस से तेल खरीदेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ दिखा नहीं। रूस से तेल खरीदा और उसके लिए उनके पास रिफाइनरी ही नहीं थी। रिफाइनरी नहीं होने की वजह से सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई और न तो पेट्रोल के दाम घटे और न ही डीजल के दाम घटे। आने वाले समय में भी कोई इसकी उम्मीद दिख नहीं रही है। आईएमएफ ने जिस तरीके से नियम कड़े करने शुरू कर दिए हैं, पाकिस्तान में कमी होगी भी नहीं इनकी दरों में, क्योंकि इनकी दरों में अगर कमी होगी तो ये आईएमएफ से लोन ले नहीं पाएंगे। सब्सिडी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से दे नहीं सकती है। मतलब कुल मिलाकर पाकिस्तान तेल के मामले में एकदम से खाली बना बैठा है। पर इन सब के बीच में हमारे सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी एक बयान देते हैं और उस बयान में ये कहते हैं कि भारत में जल्द ही पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर हो जाएगा। 15 रुपये प्रति लीटर, इस दाम को सुनकर ही पाकिस्तानी चौंक गए हैं। अब सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर बहस छिड़ गई है। एक तो पाकिस्तानियों ने ये कहना शुरू किया कि भारत के मंत्री अगर ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब है कि भारत उस दिशा में सोच रहा है और जो कह रहे हैं वो होकर रहेगा। तो वहीं अपनी सरकार को भी वो कोस रहे हैं कि उनकी सरकारें इस दिशा में कोई भी काम नहीं कर रही है और भारत आज हमसे लाख गुना बेहतर है। कई ऐसे पाकिस्तानी हैं जो अब पछता रहे हैं कि आखिर हमने भारत को छोड़ा ही क्यों, हमें भारत के साथ ही होना चाहिए। पाकिस्तानी होने पर उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि भारत में पेट्रोल 15 रुपये प्रति लीटर हो जाए। तो इसके लिए वजह भी बताई है नितिन गडकरी ने। नितिन गडकरी ने कहा कि हम 60% इस्तेमाल करने वाले हैं एथनॉल और 40% इस्तेमाल करने वाले हैं बिजली। अगर ऐसा होता है तो फिर भारत में जल्द ही 15 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से आप देखेंगे पेट्रोल बिक रहा है। आजकल एक प्रक्रिया चल रही है जिसमें पेट्रोल और एथनॉल को मिलाकर ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए विकसित किया जा रहा है और इसी चीज को लेकर नितिन गडकरी ने ये बयान दिया है। हालांकि बहुत जल्द भारत इस दिशा में काम भी कर रहा है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस की स्थापना भी की जा रही है और कहा जा रहा है कि देश भर में जल्द ही इस दिशा में इस तरीके से काम किए जाएंगे कि हमें पेट्रोल डीजल की आवश्यकता बहुत कम पड़े। इसके पीछे कारण है, कारण ये है कि हम 80% तक क्रूड ऑयल खरीदते हैं। हमारी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा तेल खरीदने में निकल जाता है और इस तेल खरीदने के चक्कर में हमारी इकोनॉमी का भी तेल निकलता है। अगर ये खर्चा बचता है तो ये खर्चा भारत के अंदर अलग अलग विकास करने वाली चीज़ों में लगाया जाएगा। यही वजह है कि सरकार इसके विकल्प ढूंढ रही है कि हमें क्रूड ऑयल मंगाना ही ना पड़े। और दूसरी बात यह है कि दुनिया ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर रही है। ऐसे में इलेक्ट्रिक चार्जिंग वगैरह एक बड़े अच्छे ऑप्शन के तौर पर देखे जा रहे हैं। पर पाकिस्तानियों के लिए ये एक बड़ी मुसीबत बन रही है, क्योंकि पाकिस्तानी अब भारत को देख देख कर पछता रहे हैं कि भारत कितना आगे निकल गया और हम कितना पीछे रह गए। हालांकि ये उन्हें अपनी सरकार से पूछना चाहिए कि उन्हें मिले पैसे का उन्होंने क्या इस्तेमाल किया। पैसे तो विभाजन के समय भारत से भी मिले थे और उसके बाद अमेरिका ने भी लाल थैली में भर भर कर दिया था। खैर, पाकिस्तानियों की एक करामात और भी देख सकते हैं आप। अभी देखा जा रहा है कि यूरोप में हिंसा की आग बढ़ रही है। पहले फ्रांस में
फ्रांस से फिर ये स्विट्जरलैंड में फैली, स्विट्जरलैंड से फिर ये जर्मनी में भी फैलती नजर आ रही है। हालांकि इन सारी हिंसा में जो यूरोप में हो रही है, एक कॉमन चीज है और वो कॉमन चीज है रिफ्यूजियों को यूरोप ने शरण दिया अलग अलग सोच के तहत, लेकिन इसका असर बहुत बुरा हो रहा है। अब जब ये रिफ्यूजी उत्पात मचा रहे हैं तो इनके खिलाफ आम नागरिक भी निकल कर आ रहे हैं। वैसे आपको बता दें, तुर्की जैसे मुस्लिम देश में भी ये रिफ्यूजी ऐसा नहीं है कि उत्पात नहीं मचा रहे हैं। हाल ही में जब फ्रांस में ये दंगे फसाद हो रहे थे, तब तुर्की ने ये कहा था कि फ्रांस में ना उपनिवेशवाद है, भेदभाव है, यही वजह है कि यहाँ पर ये उत्पात मच रहा है। हालांकि तुर्की को उसकी बात का जवाब 2-3 दिन के अंदर ही मिल गया। तुर्की ने ये कहा कि फ्रांस भेदभाव कर रहा है, तो तुम कौन सा भेदभाव कर रहे हो कि अचानक से तुम्हारे यहाँ भी हिंसा शुरू हो गई है। वैसे आपको बता दें, तुर्की में जो ये तोड़ फोड़ हिंसा हो रही है, ये हिंसा हो रही है सीरिया से आए रिफ्यूजियों के द्वारा। मुस्लिम बिरादर सोचकर इसने भी बहुत सारे सीरियाई नागरिकों को अपने यहाँ शरण दी थी और अभी हालात ऐसे हो रहे हैं कि ये सीरियाई नागरिक इनके देश में खुलेआम दंगे फसाद कर रहे हैं। अब तुर्की जब परेशान होने लगा है तो तुर्की की आम जनता भी इन रिफ्यूजियों के खिलाफ उतरने लगी है। वैसे आपको बता दें, ये वही तुर्की है जो भारत में रिफ्यूजियों का समर्थन करता है, लेकिन अब उसकी जनता रिफ्यूजियों के खिलाफ उतर रही है। अब जब रिफ्यूजियों के खिलाफ उतर रही है और उनके मंत्री द्वारा वीडियो सोशल मीडिया में डाले जा रहे हैं कि हमारे यहाँ इस तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं, तो कई सारे पाकिस्तानियों को देखा गया जो सीरियाई मूल के रिफ्यूजियों का समर्थन कर रहे थे। वैसे तुर्की ने बहुत सारे पाकिस्तानियों को डिपोर्ट भी किया है और पाकिस्तानियों के ऊपर कई तरह के नियम कानून भी लगा दिए हैं, क्योंकि तुर्की के अंदर भी ड्रग्स और अपराध के नेक्सस में बड़ा हाथ माना जाता है पाकिस्तानियों का, और पाकिस्तानियों के ऊपर तुर्की ने भी एक्शन लेने शुरू कर दिए हैं। वैसे हाल ही में जब शहबाज शरीफ अर्दोगन से मिलने गए थे, तब एक नज़ारा देखने को मिला था। शहबाज शरीफ अर्दोगन से गले मिलना चाहते थे, लेकिन अर्दोगन ने शहबाज शरीफ को झटक दिया था और गर्दन हटा लिया था। गले मिलने की कोशिश बेकार चली गई थी शहबाज शरीफ की, और वो वीडियो सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा प्रचारित किया गया था कि देखो किस तरीके से अर्दोगन ने बेइज्जती की है शहबाज शरीफ की। पर हाल के दिनों में कई एक्सपर्ट इस बात को मानते हैं कि तुर्की और पाकिस्तान के रिश्ते अब ज़्यादा दिनों तक चलेंगे नहीं। इसके कई कारण हैं। एक, इकोनॉमिक तौर पर पाकिस्तान कमज़ोर हो रहा है, और दूसरा, पाकिस्तानियों की गतिविधियां यूरोप के साथ साथ तुर्की के अंदर भी ऐसी पाई जा रही हैं जो तुर्की को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है। तुर्की काफ़ी कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहा है, लेकिन उसे फल नहीं मिल रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।